नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे अब 4 मई को आने ही हैं, यानी परसों आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से मतदान हुए हैं और मतदान से लेकर काउंटिंग तक की जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और चुनाव आयोग की जो भूमिका दिखाई पड़ रही है वो बेहद संदेहास्पद है। विपक्ष तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा ही रहा है, नकार चुका है एक तरह से उसकी विश्वसनीयता को। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के आरोपों को न सिर्फ सही साबित करता जा रहा है, बल्कि वो सही साबित होने का दिखावा भी कर रहा है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है। अब सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पे निगाहें इसलिए लगी हुई है कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उसी तरीके से शोर शराबा किया और क्लेम किया, दावा किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं, जैसे 2021 में किया गया था। लेकिन नतीजा क्या रहा सबके सामने है। इस बार भी बिल्कुल वही शोर शराबा और सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक तौर तरीके हैं, संवैधानिक जो परंपराएं हैं, सबको दरकिनार करते हुए हर कोशिश कर ली कि ये चुनाव जीत लिया जाए। एग्जिट पोल्स को भी लगा दिया गया कि वो ये बताएं कि हाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी वहां पर चुनाव हार रही है। क्यों हार रही है, इसके पहले कि हमने इस द ग्राउंड रिपोर्ट में 2 वीडियो किए हैं, उसमें आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या वहां के राजनीतिक सामाजिक समीकरण कह रहे हैं, किस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज क्या बता रहा है और वहां की आम जनता क्या कह रही है। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। तो अब एग्जिट पोल्स की भी मदद ले ली गई, लेकिन चूंकि सच्चाई जो है वो सबको पता है, जो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने वहां पर काम किया है, प्रचार किया है, जो वहां चुनाव मैदान में लगे हुए थे, उनको वास्तविक स्थिति का लगभग अंदाजा हो जाता है। ये एग्जिट पोल्स को अंदाजा भले न लग रहा हो वो किस दबाव में आकर इस तरीके के वो आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं उन सबको अंदाजा रहता है। पर देखिए, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है पश्चिम बंगाल में। अब स्ट्रांग रूम के भीतर, यानी आपने देखा कि मतदान के दौरान क्या कुछ हुआ, चुनाव उससे पहले ही मतदाता सूची में लाखों की संख्या में नाम काट दिए गए लोगों के, फिर मतदान के दौरान किस तरीके की लगातार धांधली की शिकायतें आईं, लेकिन कहीं किसी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया। उन कुछ जगहों पर रीपोलिंग कराई जा रही है जहां की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष जो आरोप लगाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो आरोप बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करता है। वो चुनाव आयोग कर ही नहीं रहा है, चुनाव आयोग ये बताना भी चाहता है कि हाँ ये वही कर रहा है। अब एक दिन पहले जो स्ट्रांग रूम की रात में खबर आ रही है, शुक्रवार की रात को, देर रात को, कि वहाँ पर स्ट्रांग रूम में हेरफेर हो रही है, वो विजुअल्स जारी हुए। वो विजुअल्स जाहिर सी बात है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे किसने लगाए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के लोग ही निगरानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग ही उसको लगाने वाले हैं, वहाँ पर हैं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, सब कुछ सारा कुछ सिस्टम उनके नियंत्रण में है। उसके विजुअल्स बाहर आते हैं, लोग देखकर हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। और हो क्या रहा था, वहाँ पर ईवीएम से जो आरोप है तृणमूल कांग्रेस की कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही थी, बाद में वहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, वो भी आपने देखा होगा। खुद ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँच गई, भवानीपुर की बात है, और वहाँ उन्होंने स्ट्रांग रूम के भीतर उनको जाने नहीं दिया गया, लेकिन वो कहीं गई वहाँ पर और 4 घंटे बैठी रही। जमकर वहाँ हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रांग रूम में किसी भी चीज़ के साथ, ईवीएम हो चाहे वो बैलेट पेपर्स हो, उनके साथ कोई छेड़छाड़ कैसे हो रही थी। देर रात वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जो मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, देखिए दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ वहां पर छेड़छाड़ हो रही थी। हालांकि इस तरीके से उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स की कुछ सेटिंग की जा रही थी और सबकी जानकारी में ये था। उनका जो लॉजिक है वो कितना दिलचस्प है आप ये देखिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं इस पद पर जो लोग बैठाए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सबको ईमेल से जितने भी, होता क्या है कि अगर जो स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम में ही सारी
मतपेटियाँ, ईवीएम वगैरह लाकर रखे जाते हैं, उनसे जुड़े जितने भी सामान होते हैं सबके हस्ताक्षर होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं। और स्ट्रांग रूम ज़्यादातर ज़िला मुख्यालय में ही बनाए जाते हैं, यानी डीएम के ऑफिस में, या डीएम का ऑफिस अगर छोटा है तो वहाँ पर कोई निर्धारित जगह होती है। और पूरे ज़िले की विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ की सारी चुनाव सामग्री लाकर वहीं जो पोलिंग हुई है, यानी मतपेटी कह लीजिए उसको, ईवीएम कह लीजिए। मतपेटी वो होती है बैलेट पेपर जो दूर दराज के लोग वोट डालते हैं वो है, और ईवीएम जो मशीनों से वोट डाले जाते हैं वो सब लाकर वहाँ इकट्ठा किया जाता है। अब और डबल लॉक में रहता है। एडीएम रैंक के बड़े ऑफिसर्स के ही पास उनकी चाबी होती है, कोई ऐसे आसानी से उसको खोल नहीं सकता है। बाकायदा उसकी सुरक्षा होती है और फोर्सेस होती हैं। पश्चिम बंगाल में ये सारी सुरक्षा वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस कर रही हैं, तो उसके साथ छेड़छाड़ की नहीं जा सकती। और अगर कुछ होना है वो ताला भी खुलना है, और उसके अंदर जब कुछ जाना है तो जितने भी कैंडिडेट हैं, तमाम जो अफसर होते हैं उनके अलावा कुछ ही अफसर, ऐसा नहीं कि सारे के सारे आला अधिकारी से लेकर और छोटे अफसर और कर्मचारी वहाँ घुस जाए, कुछ ही लोग जाएंगे। और जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर जाना होता है। ऐसा नहीं कि एडीएम साहब के पास चाबी है तो एडीएम साहब रात में जाकर वहाँ पर कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो खुलेगा जब ताला, तो वो इन सब लोगों की मौजूदगी में खुलेगा, अपरिहार्य स्थिति में अगर खोलने की कोई ज़रूरत पड़ गई है। और काउंटिंग के दिन भी जब पेटियाँ ये निकाली जाएंगी, मशीनें, ईवीएम्स जो है निकाली जाएंगी, तब भी ये इन सब लोगों की मौजूदगी में होता है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऐसे नहीं है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब क्या कह रहे हैं कि हमने तो ईमेल किया लोगों को लेकिन कोई आया नहीं, जब आया नहीं तो फिर चुनाव के जो अधिकारी हैं वो लोग अपना खुद ही ये सब करने लग गए वहाँ पर बैलेट पेपर। अब ये उनका लॉजिक बताइए, कोई समझदार व्यक्ति इसको कैसे स्वीकार कर पाएगा? आपने किसी को रात में मेल भेज दिया, ईमेल हो सकता है हर आदमी हर समय ना चेस कर रहा हो, ना उसको चेक कर रहा हो, आपने फ़ोन नहीं किया, और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपने मेल किया, सूचित किया, इन सब के बावजूद अगर कोई नहीं आया है तो क्या आप स्ट्रांग रूम खोलकर कुछ भी कर देंगे? ये बड़ी हैरानी की बात। अच्छा, शिकायत केवल तृणमूल कांग्रेस की नहीं थी, ये 3-4 और भी कैंडिडेट्स जो थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट के अलावा बाकी जितने लोग थे, उन सब लोगों ने ये इसको लेकर बड़ा हंगामा किया और आपत्ति जताई। तो एक तो ये है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है ये दिखाई पड़ गया, और उसके बाद ये भी फरमान जारी कर दिया गया कि अब ये कोई विजुअल जो है वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा तो वो क्या होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये फरमान जारी कर दिया गया है। और चुनाव आयोग उन विजुअल्स को भी फर्जी बता रहा है। अरे भाई, वो आप ही के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, उनको आप कैसे फर्जी बता देते हैं? अच्छा, दूसरी बात, पूरी चुनाव प्रक्रिया, यानी एक तरीके से चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यानी आप बुलाएंगे कैंडिडेट्स को, रात में फ़ोन कर देंगे, वो नहीं आया, उसके बाद आप वहाँ पर ताला खोलकर कुछ भी कर देंगे, एक ईवीएम हटाकर दूसरी लगा देंगे। यानी कहने का मतलब यही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के जरिए सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहा है, सेंट्रल अफसरों और कर्मचारियों के बदौलत वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को संभाल रहा है। यही नहीं, हैरानी की बात यह है कि केंद्र काउंटिंग में भी केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। आपने कभी नहीं सुना होगा, होता है अपरिहार्य स्थिति में कर्मचारियों की कमी है, कुछ और वजह है, तो दूसरे राज्यों से लाकर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को लगाया जाता है। सेंट्रल ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगती है मतगणना में, चुनाव कराने में, लेकिन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और कर्मचारी ही मतगणना में लगेंगे। आप ये देखिए जरा, इससे बड़ी हैरान करने वाली बात क्या होगी कि पूरे राज्य सरकार के कर्मचारियों को आप बिल्कुल नकारा घोषित कर दे रहे हैं, बेईमान घोषित कर दे रहे हैं। हाईकोर्ट में गया ये मामला, तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर गई, वहां खारिज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आया मामला। पर बात यह है कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, उन संबंधों पर यह कितना बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए, केंद्र सरकार के जरिए। क्योंकि चुनाव आयोग सीधे सीधे यह है कि वो अपने निर्देशों, अपने संज्ञान, खुद स्वतः संज्ञान से कुछ नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे केंद्र द्वारा निर्देशित है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर ही एक एक कदम उठा रहा है, चाहे वो चुनाव कराने की प्रक्रिया हो, कर्मचारी और अधिकारी भेजने की, सुरक्षाकर्मी भेजने की चीज़ बातें हो, या फिर मतदान में ये मतदान कर्मियों को लगाना हो, या फिर स्ट्रांग रूम में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही हो वो सब हो। अब स्ट्रांग रूम के बाहर और भी ज़्यादा पहरेदारी कड़ी कर दी है तृणमूल कांग्रेस ने, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, लेफ्ट पार्टीज़ ने। तो अब शायद ऐसा ना कर पाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपने इतना सब कुछ कर लिया, एग्जिट पोल्स ने भी आपको बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये सच्चाई जो है कि आप वहां पिछला ही रिजल्ट दोहरा रहे हैं, यानी हार की हैट्रिक बना रहे हैं। ये बात आपको भी पता है, इसलिए थोड़ी बहुत अगर जहां जहां गुंजाइश है वहां अभी भी आप धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव आयोग, दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उसी के जरिए ये सारा कुछ काम करवा रही है, ये सारी धांधली करवा रही है। अब ये आरोप विपक्ष के जरूर है, लेकिन ये सारी चीजें सही होती हम सबको भी दिखाई पड़ रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।